ठीक है। अब 2024 की बात करते हैं। अब 2024 खत्म होने में एक और लास्ट ट्रेडिंग सेशन बाकी है और लेकिन इस साल ने बाजार को जहां हंसाया है तो कई मामलों में इनफैक्ट रुलाया भी है। कहीं खुशी कहीं गम का माहौल देखने को मिला। कौन से वो खबरें रही जिनका बाजार पर पड़ा सीधा असर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी है मिताली चंद। मिताली बताइए। तो 2 दिन शेष रह गए हैं 2025 के लिए, लेकिन उससे पहले एक रिवाइंड लेते हैं 2024 का। सबसे पहले बात करें अगर एफआईआईज़ की, तो काफ़ी रूठे हुए नज़र आए एफआईआईज़ और इस साल करीबन 3 लाख करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है, जिससे सेंटिमेंट्स काफ़ी नेगेटिव रहा फाइनेंशियल मार्केट में। दूसरी तरफ बात करें सेबी की, तो एफएनओ में काफ़ी उन्होंने सख्त कदम उठाए, जिसमें से पहला था कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ है वो 3 गुना तक बढ़ा दिया है और इसके अलावा निफ्टी और सेंसेक्स के अलावा सारी वीकली एक्सपायरीज जो है वो भी बंद कर दी गई है। हालांकि ये जो रूल था ये स्पेकुलेशन को कम करने के लिए किया गया था, लेकिन इसका असर लिक्विडिटी पर भी देखने को मिला है। उसके बाद अगर बात करें अडानी की, तो अडानी ग्रुप के लिए जो पूरा साल था ये काफ़ी एक रोलर कोस्टर जैसा नज़र आया। यूएस में ब्राइबरी एलिगेशंस ने काफ़ी हलचल मचाई और सारा जो उनका पूरा स्टॉक्स थे, ग्रुप स्टॉक्स, सभी में हमें गिरावट देखने को मिली। और इसके साथ ही हिंडनबर्ग से जो सेबी चीफ है हमारी माधवी बबुच, उनका जो अडानी ग्रुप के साथ मिलीभगत के भी एलिगेशन सामने आए। इसके बाद अगर बात करें अपने इंडिया की, तो नरेंद्र मोदी का जादू फिर से छाता रहा। 2024 के जनरल इलेक्शंस में उन्होंने परचम लहराया और तीसरा टर्म की शुरुआत करी है। अब अक्रॉस द ग्लोब की अगर बात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में एक जोरदार कमबैक दिखाया है। उनका जो दूसरा टेन्योर है ये सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिलेशंस के लिए भी काफ़ी इम्पैक्टफुल रहने वाला है। अब बात करें अगर फेड की, तो यूएस फेडरल रिजर्व ने अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज दिया। इस साल करीबन 75 बेसिस पॉइंट्स की कट रेट हमें देखने को मिली है और 2025 के लिए उन्होंने सिर्फ 2 और रेट कट्स की गाइडेंस दी है। आगे बढ़ते हैं, डॉलर में हमें गिरावट, जो डॉलर और रुपी का संबंध है वहाँ रुपी हमें कमज़ोर होता नज़र आया। इस साल हमने लोएस्ट जो लेवल्स है वो देखने को मिले, 85.73 रुपये पर डॉलर की यहाँ लेवल्स भी देखने को मिले हैं। अब बात करें जीडीपी की, तो 7 तिमाही के सबसे निचले स्तर पे हमें Q2 के जीडीपी लेवल्स देखने को मिले 5.4% पर। काफ़ी प्रेशर रहा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट साइड से भी। नेक्स्ट इन द लाइन है हमारे आरबीआई के जो नए गवर्नर इलेक्ट हुए हैं मिस्टर संजय मल्होत्रा। उन्होंने कमान संभाली, साथ ही उनका टेन्योर जो है वो मॉनेटरी चैलेंजेस पर भी इम्पैक्ट लाता नजर आएगा। अब लास्ट हमारी क्यू में है आईपीओ मार्केट की धमाल। जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे उसके बावजूद इस साल अभी तक 1.7 लाख करोड़ की कैपिटल रेज हुई है और काफ़ी अच्छी लिस्टिंग्स भी देखने को मिली। तो ये था 2024 का रिवाइंड। काफ़ी कुछ अच्छा, काफ़ी कुछ बुरा देखने को मिला। अब नज़र रहेगी 2025 पर, जहाँ नई चुनौतियों और नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नई कहानियाँ लिखी जाएगी। बिल्कुल 2025 की अब हम करेंगे तैयारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और